नोएडा में गर्मी को देखते हुए बिजली विभाग अलर्ट मोड पर है। बिजली विभाग द्वारा लाइनों की मरम्मत कराई गई और इस बार जिले के सभी ट्रांसफार्मर में फ्यूज लगाया जा रहा है ताकि ओवरलोड से ट्रांसफार्मर जलने से रोका जा सके। आपको बता दें कि लाइन में फॉल्ट होने से पूरे इलाके की बत्ती गुल नहीं होगी। ये है कि जो हमारे ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं शहर में, रूरल एरियाज़ में भी जो समर्स में जैसे ट्रिपिंग के प्रॉब्लम्स आई, जैसे फॉल्ट होते हैं लोकल लेवल पे, वो सीधे ट्रांसफार्मर पे आते हैं। ट्रांसफार्मर में प्रॉब्लम होती है, पूरा एरिया बंद हो जाता है और वो 11 केवी पर रिफ्लेक्ट होता है, तो हमारा पूरा 11 केवी का एरिया बंद हो जाता है। तो हम सभी परिवर्तकों पे जितने भी ट्रांसफार्मर्स हैं 100% प्रोडक्शन लगा रहे हैं। लगभग हम लोग का 70% काम पूरा हो गया है। जो हमारे बड़े ट्रांसफार्मर हैं 100 से अबव के, उन पर सब हम लोग ACB और टेललेस यूनिट लगा रहे हैं। और जो हमारे 100 KVA के उससे नीचे के ट्रांसफार्मर उसमें मल्टी फ्यूज सेट लगा रहे हैं, ताकि अगर कभी कोई प्रॉब्लम होगी तो उस ट्रांसफार्मर का केवल फ्यूज़ उड़ेगा, उस ट्रांसफार्मर का वही सर्किट बंद होगा और बाकी जो पूरी सप्लाई है वो चलती रहेगी, डिस्टर्ब नहीं होगी। और उसकी वजह से अननेसेसरी ट्रिपिंग्स आती है 11 KV पे और सब लोग परेशान होते हैं, वो ट्रिपिंग्स बंद हो जाएंगी। गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। खास तौर पर अगर नोएडा, ग्रेटर नोएडा के इलाकों की बात की जाए तो 40 के पार टेम्परेचर पहुंच चुका है। ऐसे में बिजली की खपत और ज़्यादा हो जाती है, लिहाजा बिजली विभाग के अधिकारियों ने तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ट्रांसफार्मर फूंकने को लेकर जिस तरीके से ट्रांसफार्मर में फ्यूज़ लगाए जा रहे हैं ताकि अगर किसी तरीके का फॉल्ट हो तो फॉल्ट होने के बाद में ट्रांसफार्मर ना जले, जबकि उसमें लगा हुआ जो फ्यूज़ है वो जल जाए और नुकसान भी बचे और जो इलाके की बिजली बाधित होती थी वो भी ना हो। इसी तरीके से तमाम जो तैयारियां हैं, जहां लाइनें बदली जानी थी, पुरानी लाइनें थी, वो नई लाइनें कराई गई हैं। और बिजली विभाग का अनुमान है कि इस बार अगर नोएडा, ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो पिछले साल के मुताबिक 15% ज़्यादा बिजली खपत हो सकती है। पिछले साल की जो बिजली खपत हुई थी उसका अनुमान 15% और जोड़ते हुए लखनऊ में पत्राचार किया जा चुका है। और जितनी बिजली की खपत नोएडा, ग्रेटर नोएडा में होगी, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है, उस खपत के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और किसी भी तरीके से आम लोगों को परेशानी ना हो, चाहे रूरल एरिया की बात करें, चाहे इंडस्ट्री एरिया की बात करें या हाई राइज सोसाइटी सेक्टर, तमाम लोगों के साथ मीटिंग कर अपने प्लान को भी बिजली विभाग साझा करता हुआ नजर आ रहा है। गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। खास तौर पर अगर नोएडा, ग्रेटर नोएडा के इलाकों की बात की जाए तो 40 के पार टेम्परेचर पहुंच चुका है। ऐसे में बिजली की खपत और ज़्यादा हो जाती है, लिहाजा बिजली विभाग के अधिकारियों ने तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ट्रांसफार्मर फूंकने को लेकर जिस तरीके से ट्रांसफार्मर में फ्यूज़ लगाए जा रहे हैं ताकि अगर किसी तरीके का फॉल्ट हो तो फॉल्ट होने के बाद में ट्रांसफार्मर ना जले, जबकि उसमें लगा हुआ जो फ्यूज़ है वो जल जाए और नुकसान भी बचे और जो इलाके की बिजली बाधित होती थी वो भी ना हो। इसी तरीके से तमाम जो तैयारियां हैं, जहां लाइनें बदली जानी थी, पुरानी लाइनें थी, वो नई लाइनें कराई गई हैं। और बिजली विभाग का अनुमान है कि इस बार अगर नोएडा, ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो पिछले साल के मुताबिक 15% ज़्यादा बिजली खपत हो सकती है। पिछले साल की जो बिजली खपत हुई थी उसका अनुमान 15% और जोड़ते हुए लखनऊ में पत्राचार किया जा चुका है। और जितनी बिजली की खपत नोएडा, ग्रेटर नोएडा में होगी, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है, उस खपत के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और किसी भी तरीके से आम लोगों को परेशानी ना हो, चाहे रूरल एरिया की बात करें, चाहे इंडस्ट्री एरिया की बात करें या हाई राइज सोसाइटी सेक्टर, तमाम लोगों के साथ मीटिंग कर अपने प्लान को भी बिजली विभाग साझा करता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा।